वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ऑर्गेनाइजर्स, मेरे भाइयों और बहनों, इस्लाम अमन सिखाता है, ये बात को हम सब जानते हैं और मानते हैं, और ये चीज़ क्लियर है। कोई भी शख्स अगर एक ओपन माइंड के साथ कुरान का और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का अगर मुताला करे तो बात क्लियर दिखाई देगी कि इस्लाम तो दुनिया में हकीकी अमन सिखाता है, बल्कि हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह के फसाद के खिलाफ इस्लाम तरीका सिखाता है, रास्ता बताता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें तो पता है, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या हाल है? आज जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड है उसमें इस्लाम के ताल्लुक से क्या ओपिनियन कायम किया जा रहा है? आम तौर पर दुनिया के इंसान इस्लाम के ताल्लुक से क्या सोच रहे हैं? हम देखते हैं कि हकीकत यह है कि एक तरह की दुश्मनी, एक तरह की नफरत उबल उबल कर कहीं जमा है लोगों के अंदर। हम देखते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो दिन और रात चलता रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, ऐसा नहीं है इसका कुछ असर नहीं होता। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो इंसाफ वाले लोग होते हैं, जो इन चीजों से मुतासिर नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया की हकीकत यह है कि एक तरह की नफरत और दुश्मनी दुनिया में अंदर अंदर बढ़ रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान इस्लाम के ताल्लुक से क्या सोच रहे हैं? हम देखते हैं कि हकीकत यह है कि एक तरह की दुश्मनी, एक तरह की नफरत उबल उबल कर कहीं जमा है लोगों के अंदर। हम देखते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा जो दिन और रात चलता रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, ऐसा नहीं है इसका कुछ असर नहीं होता। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो इंसाफ वाले लोग होते हैं, जो इन चीजों से मुतासिर नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया की हकीकत यह है कि एक तरह की नफरत और दुश्मनी दुनिया में अंदर अंदर बढ़ रही है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब एक इम्तिहान आता है, जब एक चैलेंज आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी आती है। इम्तिहान की घड़ी में कामयाब होने का भी मौका होता है, पास होके आगे निकलने का भी चांस मिलता है। हम देखते हैं कि एक तरह से ये सारी नफरत बुरी है। लोग इस्लाम से नफरत करने लगे, जो उनकी नजात का एक वाहिद रास्ता है, जो सारे नबियों का बताया हुआ सच्चा रास्ता है। इससे बुरी बात क्या हो सकती थी? दुनिया को बचाने का जो तरीका है, जो अमन का रास्ता है, उसे लोग ये समझते हैं कि ये फसाद फैलाने का रास्ता है। इससे बुरी चीज क्या हो सकती थी? लेकिन मेरे भाइयों, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन सवाल यह है कि हम पास होंगे या फेल होंगे। अपॉर्चुनिटी यह है कि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो इस्लाम के ताल्लुक से कुछ ना कुछ जानने लगा है। सही चीज जानने लगा है या गलत चीज जानने लगा है, या तो मोहब्बत करता है या तो नफरत करता है। तो जैसे एक कहावत है, लव अस और हेट अस बट डोंट इग्नोर अस। अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये बहुत नुकसानदेह चीज होती है, क्योंकि अगर कोई नफरत भी करता है तो उसके लिए भी जरूरी है कि पता तो होना चाहिए किससे नफरत कर रहे हो। अगर तुम नफरत करते हो तो ये भी तो पता होना चाहिए कि हम कौन है, इस्लाम क्या है, ये जान लो। फिर नफरत करना है तो करो, लेकिन कम से कम मालूम तो होना चाहिए किससे नफरत कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेरे भाइयों और बहनों। अगर इस वक्त पर हम सब इस इम्तिहान की घड़ी में खड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिल में लाएं, अपनी जिंदगी में सोई हुई जिंदगी से बाहर निकलकर एक्टिव जिंदगी में आए, अगर हम सब दुनिया के लोगों के सामने ये चिराग को लेकर जाएं, दुनिया के सामने पैगाम को पहुंचाएं, दुनिया के सामने इस मैसेज को रखें कि सिर्फ सुनो, सिर्फ इसका मुताला करो, सिर्फ क्या है कम से कम देखो, इस्लाम क्या है बस इसे जान लो, तो मेरे भाइयों, ये पूरी चालें जो दुनिया में चल रही है, ये सब के सब खिलाफ हो जाएगी। जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया है सूरह फातिर में, सूरह 35 आयत नंबर 43, कि बुरी चालों में वही लोग फंसते हैं जो चालों को चलते हैं। और कुरान की आयत है सूरह आल इमरान की सूरह 3 आयत नंबर 120, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो, अपनी इस्लाह करो, ला यदुरुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो लोग कहते हैं ना, अरे यहूदियों की ऐसी ऐसी चालें चल रही है, फ्री मेसन्स की ऐसी ऐसी चालें चल रही है, उनकी पूरी जिंदगी उसकी फिक्र में निकलती है। अल्लाह ताला ने कहा है उनकी चालें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आखिर में बात यह है कि क्या हम सब इस इम्तिहान की घड़ी में बाहर निकलकर इस्लाम का पैगाम लेकर दुनिया के इंसानों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह, अमन की राह बताने में ये कॉन्फ्रेंस जितनी कोशिशें होनी चाहिए आलमी सतह पर, उसमें एक बूंद है, एक बहुत अहम हिस्सा है। और मेरे भाइयों, बहुत कुछ और होने की जरूरत है। हम में से हर एक के मुंह में जो जुबान है ना, ये हमारी अपनी मीडिया है।
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک بات معلوم ہے، پہنچاؤ، ساتھ دو، سپورٹ کرو، اس کام کے اندر جڑ جاؤ۔ دیکھیے ایک کام ہے، یہ کانفرنس ہے، لیکن اس کے اندر آرگنائز کرنے میں کئی لوگوں نے ساتھ دیا، ان کا بھی تو امن کی راہ دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، آخر میں ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں کہ 9/11 کے بعد جو نفرتیں امریکہ میں پیدا ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح سے ہیٹ کرائمز ہو رہے تھے، جس طرح سے مسلمان سکھوں کو بھی اٹیکس کو بیئر کرنا پڑا کیونکہ وہ لوگوں کو لگتا تھا یہ بھی مسلم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کے کئی مہینوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ امیڈیٹ رسپانس تو یہ تھا کہ قرآن کی کاپیز انویلیبل ہو گئی تھی کیونکہ اتنا ہیوی ڈیمانڈ آ گیا، کئی سارے لوگ اسلام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت سارے مسلمان جو عام طور پہ خاموش رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی بات کرنے لگے، ایسے لوگ بھی بتانے لگے، لوگ قرآن کی کاپیز گفٹ کرنے لگے، اسلامک لٹریچر دینے لگے۔ اتنا بڑا ہیوی ڈیمانڈ تھا کہ CNN نے آخر میں جا کر ایک رپورٹ جاری کی کہ امریکہ کے اندر جو 6 ملین مسلمز ہے اس میں سے 25% کنورٹڈ ہے، اور اس کے آگے کے 6 مہینوں میں کئی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ باتیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہم نارمل زمانے میں نہیں جی رہے ہیں، ہم ایک بہت ہی مشکل والے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ یہاں تو یا تو پاس ہوں گے یا تو فیل ہوں گے، یہاں درمیان میں نہیں رہ سکتے اینی مور۔ اب میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم سب کی ذمہ داری ہمیں پہچاننی چاہیے اور اس میں سلیوشن کا حصہ بننا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 54 پڑھ کے ختم کرتا ہوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چالیں چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ اللہ کا پلان سب سے بہترین پلان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اس میں پاس ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب ارادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلام کی خدمت میں جس طرح سے ہم سے ہو سکا ہے، ہم اس کے سلیوشن کا حصہ بنیں گے۔ صرف روتے بیٹھ کر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ If you are not a part of the solution, then you are the problem۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو اس پرابلم کے سلیوشن کا حصہ بننے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔